नमस्कार, मैं श्रावणी और आप देख रहे हैं 1 मिनट न्यूज। क्या एक लापरवाही भरी रस्म एक इंसान की जान ले सकती है? मुंबई का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क, जो शहर की जीवन रेखा है, आज वसई में एक चौंकाने वाली और दुखद मौत का गवाह बना है। 31 वर्षीय संजय दत्ताराम भोयर की मौत एक चलती लोकल ट्रेन से फेंके गए नारियल के सिर पर लगने से हो गई। ये घटना शनिवार सुबह 27 सितंबर 2025 को हुई, जब पांजू द्वीप के निवासी संजय को काम पर जाने के लिए खतरनाक भाईंदर क्रीक रेलवे पुल के किनारे चलना पड़ा, क्योंकि नाव सेवाएं निलंबित थी। रिपोर्ट के अनुसार नारियल एक अज्ञात यात्री ने हिंदू अनुष्ठान करते हुए फेंका था। वो निर्माल्य या पवित्र चढ़ावे को नीचे खाड़ी में विसर्जित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारी नारियल घातक गति से संजय के सिर पर लगा। उन्हें मुंबई के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रविवार को गंभीर चोटों के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई। संजय अपने परिवार के अकेले कमाने वाले थे। ये कोई अजीब हादसा नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यात्री अक्सर इसी पुल से ट्रेन से चीजें फेंकते हैं और द्वीप के निवासियों के लिए एक सुरक्षित सड़क या पुल बनाने की बार-बार की मांग को अनदेखा किया गया है। वसई रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये त्रासदी एक कड़वी याद दिलाती है कि कैसे लापरवाही भरी रस्में और नागरिक उपेक्षा मिलकर एक युवा जीवन को छीन सकती है। अब तक आपने देखा 1 मिनट का संक्षिप्त सारांश। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये रिपोर्ट आगे देखते रहें। आइए इस खबर की विस्तार से समीक्षा करते हैं। वसई के पास भाईंदर क्रीक रेलवे पुल पर 31 वर्षीय विक्रेता और अपने परिवार के अकेले कमाने वाले संजय दत्ताराम भोयर की दुखद मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। ये मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क पर लापरवाही भरे सार्वजनिक व्यवहार और व्यवस्थागत उपेक्षा की कहानी है। ये घटना शनिवार 27 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे हुई। पालघर की घनी आबादी वाले पांजू द्वीप के निवासी संजय को खतरनाक रेलवे पुल का पदयात्री मार्ग के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस द्वीप को मुख्य भूमि से कटा हुआ माना जाता है, क्योंकि नायगांव स्टेशन तक कोई मोटर योग्य सड़क संपर्क नहीं है। नाव सेवा, जो ग्रामीणों द्वारा चलाई जाती है, अविश्वसनीय है और उस सुबह भारी बारिश और खराब मौसम के कारण निलंबित कर दी गई थी। संजय की जान लेने वाला कृत्य एक आम फिर भी खतरनाक अभ्यास से उपजा। धार्मिक चढ़ावे यानी निर्माल्य का विसर्जन। विरार से आ रही एक लोकल ट्रेन में एक यात्री ने अनुष्ठान के चढ़ावे का हिस्सा रहे एक नारियल को नीचे खाड़ी में फेंकने के इरादे से खुले दरवाजे से बाहर फेंक दिया। हालांकि चलती ट्रेन की गति से वो नारियल एक प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल बन गया और जबरदस्त बल के साथ वो संजय के कान और आंख के बीच में जा लगा। उन्हें तुरंत वसई के सर DM पटेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर की गंभीर चोटों के कारण उन्हें जल्द ही मुंबई के प्रमुख अस्पताल JJ अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई कुणाल भोयर ने रोते हुए बताया कि संजय शाम की नवरात्रि की आरती के लिए समय पर घर लौटने की उम्मीद में निकले थे। वसई राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने संबंधित धाराओं के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी और उनकी टीम रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज की समीक्षा कर रही है और उस अज्ञात यात्री का पता लगाने के लिए गवाहों की तलाश कर रही है। GRP ने भीड़ भरी लोकल ट्रेन में अपराधी की पहचान करने की कठिनाई को स्वीकार किया है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। स्थानीय सरपंच हिमांगी भोयर और अन्य निवासियों ने पुष्टि की है कि ये खिंचाव वर्षों से मौत का जाल बना हुआ है। उन्होंने 2014 में एक ऐसी ही घातक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक महिला की मौत ट्रेन से फेंके गए धार्मिक कचरे के बोरे से हुई थी। ये त्रासदी वर्षों से चली आ रही सरकारी उपेक्षा को दर्शाती है। समुदाय ने बार बार एक समर्पित सड़क पुल या विश्वसनीय रोरो नौका सेवाओं की मांग की है। ये मांगे हर चुनाव में उठाई जाती हैं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजना साकार नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों को पटरियों पर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये मौत यात्रियों को चीजें फेंकने से रोकने में रेलवे की विफलता और असुरक्षित आबादी के सुरक्षित मार्ग के बुनियादी अधिकार की सरकार की लगातार उपेक्षा का एक भयानक उदाहरण है।